अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली की हवा आज भी जहरीली है और जो औसत AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 261 दर्ज हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। हरियाणा के नौलथा में AQI 708 दर्ज हुआ है। अमृतसर का AQI 548 दर्ज हुआ है, क्योंकि आप देखिए लगातार पराली जलाने की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। अमृतसर के हालात भी कुछ ऐसे हैं, हरियाणा के हालात कुछ ऐसे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप देखिए जो, लेकिन औसत जो है वो अब 250 से 300 के बीच में है। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन आखिर कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी आप देख भी रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन की तैयारी की जा रही है। कल क्लाउड सीडिंग भी कराई गई, पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। लेकिन पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब हरियाणा में लगातार पराली जलाने की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। पॉल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार वहां पर बढ़ रहा है। सरकार तो ठोस कदम उठा रही है, सरकार में कोई कमी नहीं है और सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो कुदरत को देन के कोई बदल सकता है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। देखो, जो कदम उठा रही है उनसे ऐसा लगता है कि पोल्यूशन कम होगा नहीं इससे, इन कदमों से। पोल्यूशन तो गाड़ियों का इनका बहुत असर है, इन पे ही कंट्रोल होगा तभी कम होगा। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी फुहार मार देंगे, इनने ये जो अभी गाड़ी डाल रही है इससे कितना घटेगा, इससे खास अंतर नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आपने ये लोगों के कुछ रिएक्शन भी सुन लिए। हर किसी का अलग अलग कहना है। लोगों का कहना है कि ये पॉल्यूशन की जो समस्या है वो हमेशा लोगों को परेशान करती है, खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है। एक बार आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी इंदर वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदर, आप बताइएगा आप किस इलाके में मौजूद हैं, और चूंकि अगर हम दिल्ली में औसत AQI की बात करते हैं तो अब फिलहाल 250 से 300 के बीच में है, लेकिन अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा सांस लेने में भी समस्या हो रही है। पलक, देखिए इस वक्त हम लुटियन जोन के आसपास हैं और सबसे अगर हम बात करें पॉल्यूशन की तो देखिए लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गंभीर श्रेणी में है और इससे कहीं ना कहीं देखिए छोटे बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। अस्पतालों में भी थोड़ी सी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सांस से परेशान होकर सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है, ऐसी शिकायतें लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बच्चे जो हैं उनको कफ और कोल्ड जैसी समस्याएं हो रही हैं और जो लोग फील्ड में काम करते हैं पलक, उनको भी काफ़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है। क्योंकि देखिए दिवाली से पहले की अगर हम बात करें तो हवा पहले ही जहरीली हो गई थी, लेकिन दिवाली पर जब आतिशबाजी हुई तो उसके बाद से दिल्ली NCR में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। लुटियन जोन के आसपास की बात करें पलक, तो अभी यहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 आंका गया है। साथ ही अक्षरधाम की बात करें तो 350 के आसपास है और हरियाणा की कुछ ऐसी जगह है पलक जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार है। तो ऐसे में देखिए लगातार सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन देखिए अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर श्रेणी में है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं पलक, तो यहां पर देखिए प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। क्लाउड सीडिंग भी कराई गई है बारिश के लिए, लेकिन देखिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन प्रदूषण जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में देखिए दिक्कत ये है पलक कि यहां पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो देखिए लोगों को यह इंतजार है कि अगर आर्टिफिशियल रेन भी हो जाती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा बहुत जो सुधार है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी है पलक। और ऐसे में देखिए ग्रैप लागू किया गया है राजधानी दिल्ली में और तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू की गई हैं, लेकिन पॉल्यूशन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि देखिए ठंड ने भी हल्की दस्तक दे दी है और ऐसे में जब ठंड होती है पलक तो पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। सरकार की तरफ से पॉल्यूशन को कम करने की युद्ध स्तर पर जो कोशिशें हैं वो जारी जरूर हैं, लेकिन अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें किसी तरह का कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। जिक्र कर रहे थे क्लाउड सीडिंग का, तो कल ट्रायल किया गया 2-3 बार कल ट्रायल दरअसल हुआ है और ये कहा जा रहा था कि ट्रायल के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद इसका असर दिखेगा अगर बारिश होती है तो, लेकिन कल बारिश नहीं हुई। इसके पीछे का क्या कारण है और अब इसके लिए वैकल्पिक क्या तैयारी की जा रही है?
पलक देखिए, अगर हम बात करें क्लाउड सीडिंग की तो देखिए पहले जो ट्रायल किया गया था वो पूरी तरह से सफल रहा था और ऐसे में देखिए 29 तारीख की जो डेट है वो रखी गई थी और ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की जाएगी और जो आर्टिफिशियल रेन है वो देश की राजधानी दिल्ली में 50 से 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में होगी और जिससे पॉल्यूशन में कमी आएगी। हालांकि देखिए क्लाउड सीडिंग कल भी की गई थी, लेकिन देखिए मौसम अनुकूल ना होने की वजह से जो बारिश है वो नहीं हो पाई है, लेकिन देखिए सरकार इसको लेकर काफी सजग है और लगातार कोशिश कर रही है और ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है पलक कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की जा रही है और इस पर युद्ध स्तर पर तैयारियां दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। तमाम जो नेता मंत्री हैं इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इसको कह सकते हैं पर्सनली देख रही हैं, क्योंकि देखिए देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है और जगह जगह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद गंभीर श्रेणी में है। तो अब ये देखना होगा कि दोबारा पलक कब जो सीडिंग है वो कराई जाएगी और बारिश कब तक यहां पर दिल्ली में होती है। पलक, अंदर आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।